नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा तथा आरकेएसवी, जिसको अपस्टॉक्स भी कहा जाता है, के अंतर के बारे में। हम देखेंगे इन दोनों डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स में क्या क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटीज है और ये अपने दर पे क्लाइंट्स के लिए क्या वैल्यूज प्रोवाइड करती हैं। ये कंपैरिजन हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से करेंगे। हम देखेंगे कि इन कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये क्लाइंट से अकाउंट खोलने का कितना शुल्क लेते हैं, इनके ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं और ये ट्रेडिंग के दौरान अपने क्लाइंट्स को कितना एक्सपोजर, लेवरेज या मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, इनके रिसर्च में क्या इनिशिएटिव्स हैं या कोई ट्रेडिंग एजुकेशन में ये कुछ कर रहे हैं, इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और उनके क्लाइंट्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में क्या कहना है। इसके अलावा हम कुछ और फीचर्स पे भी ध्यान देंगे जिससे आपको मदद मिले इन दोनों में से अपने लिए उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज करने में। चलिए शुरू करते हैं ज़ेरोडा से। ज़ेरोडा, जैसे हम जानते हैं, भारत में पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है। 2010 में इनका लॉन्च हुआ और ये कंप्लीटली बूटस्ट्रैप है, जिसका मतलब इन्होंने कहीं से भी फंडिंग नहीं ली है और इनके फाउंडर ही अभी तक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपस्टॉक्स या आरकेएसवी 2012 में लॉन्च हुई थी 3 को फाउंडर से। अभी तक इनमें रतन टाटा, कलारी कैपिटल और जीवीके डेविक्स जैसे प्रसिद्ध नाम अपना अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। ज़ेरोडा के भारत में 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स मेट्रो सिटीज में उपलब्ध हैं। वहीं अपस्टॉक्स 3 जगह अवेलेबल है, दिल्ली, मुंबई तथा बेंगलोर में। जहां तक खाता खोलने की बात है तो ज़ेरोडा आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के 200 रुपए लेता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़ेरोडा आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स कुरियर करे तब ये शुल्क 300 रुपए हो जाता है। वहीं डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 100 रुपया अलग से चार्ज होता है। जहां तक बात है एएमसी या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की, तो ज़ेरोडा आपसे सालाना 300 रुपया चार्ज करता है डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। वहीं अपस्टॉक्स आपसे ना तो अकाउंट ओपनिंग के और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे कोई शुल्क लेता है। ये सब बेसिक सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाता है। लेकिन जब बात आती है ब्रोकरेज की, तब भी आप देखें कंपटीशन काफी नेक टू नेक है। दोनों ही स्टॉक ब्रोकर्स डिलीवरी ट्रेड्स फ्री में उपलब्ध करवाते हैं और जहां तक इंट्राडे की बात है कि आपने उसी दिन स्टॉक बाय करके उसी दिन सेल कर दिया तो आपको 0.01% या 20 रुपए में जो भी कम होगा ये वैल्यू ज़ेरोडा चार्ज करेगा, जबकि अपस्टॉक्स आपसे फ्लैट 20 रुपया ही चार्ज करेगा। तो दोनों केसेस में मैक्सिमम कैप 20 रुपए तक ही है। हालांकि अगर आप छोटा ट्रेड वैल्यू खेल रहे हैं तब ज़ेरोडा का ब्रोकरेज वैल्यू ओवरऑल कम रहेगा। यही वैल्यू अक्रॉस सेगमेंट्स सिमिलर है, तो कंपैरिजन काफी कड़ा है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपोजर की, तब स्पेशली इक्विटी इंट्राडे में अपस्टॉक्स ज़ेरोडा को काफी हद तक मात देता है। जहां तक आप 20 गुना तक इंट्राडे में खेल सकते हैं, यहीं ज़ेरोडा सिर्फ 5 टाइम अलाउ करता है। मतलब अगर आपके खाते में 10,000 रुपए है तो आप इंट्राडे में 50,000 तक खेल सकते हैं ज़ेरोडा के केस में, और अपस्टॉक्स में ये वैल्यू 2 लाख तक जाती है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसी रही है, तो उस मामले में ये आपको स्टॉक ब्रोकर के साथ चेक करना होगा। डिलीवरी सेगमेंट में जहां पे आज स्टॉक बाय करके आप कल या उसके बाद उसको बेच रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दोनों स्टॉक ब्रोकर कोई लेवरेज एक्सपोजर ऑफर नहीं करते हैं। बाकी सेगमेंट्स की एक्सपोजर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जहां तक बात है ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो ज़ेरोडा इक्विटी सेगमेंट में आपसे 0.00325% चार्ज करता है, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। आरकेएसवी भी उसी रेंज में चार्ज करता है। लेकिन हम अगर दूसरे सेगमेंट्स पे नजर डालें जैसे फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स में एनएससी में ये 0.021% तक वैल्यू जाती है, जबकि आरकेएसवी आपको 0.00190
परसेंट चार्ज करता है। फिर आते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में अपस्टॉक्स आपसे 0.050% तक चार्ज करता है और ज़ेरोडा के केस में ये वैल्यू 0.053% तक हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ज़ेरोडा थोड़ी बहुत भरपाई ब्रोकरेज की अपनी ट्रांजैक्शन चार्जेस के थ्रू पूरी कर पाता है। अब वापस आते हैं दोनों के कंपैरिजन में रिसर्च के लेवल पे। अब सिंस दोनों डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं तो ये आपको रेगुलर लेवल पे टिप्स या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हालांकि जहां तक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स की बात है तो ज़ेरोडा के पास ऐसे काफी पोर्टल्स हैं जहां पे आप ट्रेडिंग के बेसिक्स तथा फंडामेंटल सीख सकते हैं, जिसमें आते हैं नाम वासिटी के, ओपन ट्रेड या जेड कनेक्ट के। उसमें ऐसे सोशल पोर्टल्स भी हैं जहां पे आप हैवी ट्रेडर्स या एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होके उनकी ट्रेडिंग हैबिट से सीख सकते हैं और अपने लिए ट्रेड प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं। उसी तरह से अपस्टॉक्स रेगुलरली सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है जहां पे ट्रेडिंग के बेसिक्स तथा फंडामेंटल्स समझाए जाते हैं। तो ये है अलग अलग इनिशिएटिव्स ट्रेडिंग एजुकेशन पे दोनों स्टॉक ब्रोकर्स की तरफ से। जहां तक बात है ट्रेडिंग सेगमेंट्स की तो आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, करेंसी, कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली ही ज़ेरोडा की अलग से वेबसाइट आई है जिसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन जब बात आती है आईपीओज की और अगर आप स्पेसिफिकली आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप किसी पर्टिकुलर फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ जाएं, क्योंकि ज्यादातर डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर आईपीओ में इन्वेस्ट करने की प्रविधि नहीं प्रदान करते हैं। जहां तक कस्टमर सर्विस की बात है तो ज्यादातर डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स कस्टमर सर्विस के लिए प्रसिद्ध नहीं होते हैं। अगर आप ज़ेरोडा को देखें तो इनके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं भारत की मेट्रो सिटीज में जहां पे आपको एडमिन लेवल पे हेल्प मिल जाएगी, लेकिन ज्यादातर आपको ना ही कम्युनिकेशन चैनल्स मिलेंगे और ना ही टर्न अराउंड टाइम पे ज्यादा फोकस मिलेगा। यही हाल अपस्टॉक्स का भी है, तो इनका भी कस्टमर सर्विस ठीक ठाक ही है। अगर हम बाकी फीचर्स पे नजर डालें तो आपको कंपटीशन काफी कड़ा दिखेगा। हालांकि अपस्टॉक्स आपको टाइम टू टाइम एसएमएस अलर्ट्स जरूर प्रोवाइड करता है जो कि ज्यादातर न्यूज के अराउंड होते हैं, तो आपको इंट्राडे टिप्स वगैरह पे एसएमएस अलर्ट्स नहीं आएंगे। बाकी का कंपटीशन काफी नेक टू नेक है। लेकिन अब हम बात करेंगे इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में और स्पेसिफिकली इनकी मोबाइल एप्स के बारे में। पहले बात करते हैं ज़ेरोडा की। हम प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं रेफरेंस के लिए। हमने कुछ रिसर्च की है थ्रू यूजर इंटरव्यूज तथा सर्वेस के द्वारा और ओवरऑल जो रिव्यू फीडबैक आया है वो ज़ेरोडा की स्पीड और परफॉर्मेंस को लेके है। ये सारे इश्यूज 3rd तथा 4th ईयर सिटीज में से हैं जहां पे लोगों को कनेक्टिविटी में इश्यूज आते हैं, लॉगिन में इश्यूज आते हैं और ये तब होता है जब हाई ट्रैफिक होता है, नहीं तो उनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो होता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे देखा जाए तो ज़ेरोडा 4.2 पे रेटेड है करीब 6700 लोगों के द्वारा। इनके भी इश्यूज ज्यादातर स्पीड तथा परफॉर्मेंस पे है। ये अब तक करीब 5 लाख लोगों द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है और लास्ट अपडेट 23 फरवरी को आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि स्टॉक ब्रोकर अपनी ऐप को किन किन फ्रीक्वेंसी साइकिल्स में अपडेट करता है। कुछ ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स भी देखे गए हैं जो 3-3 या 4-4 महीने अपडेट करते ही नहीं हैं और कुछ ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं जो हर 2 हफ्तों में एक नया पैच अपडेट करते हैं अपने मोबाइल ऐप पे। ज़ेरोडा ज्यादातर फ्रीक्वेंसी 1 महीना रखता है और इनकी ऐप हर महीने नए अपडेट्स के साथ, नए फीचर्स के साथ अपडेट होती है। वहीं अगर हम अपस्टॉक्स की बात करें तो वो भी 4.2 पे रेटेड है करीब 1470 लोगों द्वारा। इनका ज्यादातर कंसर्न फीचर्स को लेकर देखा गया है, जहां पे यूजर्स ने अक्रॉस सिटीज इनकी फीचर्स पे सवाल दागे हैं। हालांकि ये मोबाइल ऐप रिलेटिवली नई है और करीब 50,000 लोगों द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाय टाइम ये फीचर्स हम गेस कर रहे हैं जरूर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इनके चार्टिंग फीचर्स को स्पेसिफिकली काफी अच्छा माना जाता है। ये ऐप आप देख सकते हैं 20 फरवरी को लास्ट टाइम अपडेट हुई है और इनका भी फ्रीक्वेंसी साइकिल 3 से 4 हफ्ते के बीच में है। तो जहां तक स्पेसिफिकली मोबाइल ऐप की बात की जाए, अगर आप 1st या 2nd ईयर सिटी में हैं तो आप ज़ेरोडा को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं
और अगर आप स्पेसिफिकली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देख रहे हैं, जहां पे आपको चार्टिंग या टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद चाहिए, तो आप अपस्टॉक्स के हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि हम आपको राय ये जरूर देंगे कि जब भी आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करें, अकाउंट खोलने से पहले इन दोनों एप्स का डेमो जरूर लें, और ये डेमो आपके खुद के इंटरनेट कनेक्शन पे होना चाहिए, जहां पे आपको एक्चुअल में फील आए जब आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करेंगे। तो ये था वीडियो ज़ीरोधा तथा अपस्टॉक्स के कंपैरिजन के बारे में। अगर आपको स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट करने में कुछ मदद चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं और कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स के अनुसार हम आपके लिए कुछ उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर्स के साथ कॉलबैक सेटअप करेंगे और आप अपनी मर्जी से अपने लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के पश्चात आपको 6 महीने के लिए फ्री इंट्राडे टिप्स भी प्रोवाइड की जाएंगी और डिजिटल ब्लॉगर के द्वारा। ये वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप इसको लाइक करने के लिए थम्स अप पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही और फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।